Good morning, friends. Today's our topic is sonnet. Sonnet primarily originated at the court of Holy Roman Emperor Frederick II in Sicily. Though the sonnet is identified as Italian sonnet and English sonnet, but the inventor of sonnet is considered as Giacomo di Lentini in 13th century. 13वीं शताब्दी के अंदर गियाकोमो डी लेंटिनी को सोनेट का वास्तविक इन्वेंटर माना जाता है. सिसिली के थे. The term sonnet, the word sonnet, is derived from the Italian word sonetto, which means a little song. It is also derived from the Latin word sonus, which means sound. सोनेट शब्द जो है वो इटालियन भाषा के सोनेटो से लिया गया है और यही हम यूज़ करते हैं. जहाँ भी परीक्षा में पूछा जाता है तो हम ये यूज़ करते हैं कि इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग. लेकिन अगर कहीं ये सोनेटो नहीं दिया हुआ है, देन इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोनस, विच मीन्स साउंड. What is sonnet? Sonnet is a short lyric poem. First condition is sonnet is a lyric poem, means it is a song of 14 iambic pentameter lines. कितनी लाइन्स होंगी? 14 लाइन्स होंगी. किस में लिखी जाएंगी? iambic pentameter में. What is iambic pentameter? Iamb, as you have studied primarily in your classes, iamb is a meter in which one short syllable is followed by one long syllable, that is iamb. And when we find 5 feet of this iambic meter, then it is called iambic pentameter. Means 5 iambs are used in a verse line. First condition is a short lyric poem. Second is 14 lines in iambic pentameter with a fixed rhyme scheme. बहुत से स्टूडेंट जो हैं इस बात को इग्नोर कर देते हैं. सोनेट की कंडीशन में क्या है? विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम. जनरली हम स्टडी में बात करें तो सोनेट इटालियन और इंग्लिश की बात करते हैं. हालांकि ओरिजिनेशन जो है वो सिसिली से हुआ था. सिसिलियन पोइट्स जो हैं उन्हें इसका ओरिजिनेटर माना जाता है. और उसके बाद टस्कन पोइट्री में, जैज पोइट्री के अंदर, कैनेडियन पोइट्री के अंदर भी सोनेट्स लिखी गई हैं जो अलग अलग तरह से हम देखते हैं. लेकिन इसका जो बेसिक जो हम डिवीज़न करते हैं तो इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट दो ही हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज इटालियन सोनेट. देयर वर मैनी सोनेटियर्स इन इटली who tried to compose their poems in the device sonnet, but the famous sonneteer of that time was Petrarch. So, Italian sonnet is also known as Petrarchan sonnet. Italian sonnet, the 14 lines are divided into 2 parts. One is octave and the second one is sestet. Octave, first part, 8 lines. Octave means 8 lines, which forms the proposition, means the beginning, which describes a problem. Means in octave portion, the problem or the question is raised, while the sestet
having 6 lines. Sometimes we find 2 tercets. Tercet is a 3 line stanza. तो सेस्टेट में क्या होगा, 6 लाइन्स, कई बार उसमें 2 टर्सेट्स भी हो सकते हैं. प्रपोजेज अ रेजोल्यूशन, यानी 8 लाइनों के अंदर प्रॉब्लम को रेज किया गया है, क्वेश्चन उठाया गया है, तो 6 लाइनों के अंदर उसके लिए एक रेजोल्यूशन दिया गया है. यानी कंट्रास्ट होगा किसमें, ऑक्टेव और सेस्टेट में. शार्प कंट्रास्ट इज फाउंड इन ऑक्टेव एंड सेस्टेट. द 9th लाइन ऑफ दिस सोनेट, जैसे ही ऑक्टेव खत्म होगा, द 9th लाइन यानी सेस्टेट की जो फर्स्ट लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड टर्न और वोल्टा. टर्न क्यों कहा गया, बिकॉज द क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ रेजोल्यूशन. ऑक्टेव खत्म होते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और एक रेजोल्यूशन शुरू होगा, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे वोल्टा कहा जाता है. राइम स्कीम ऑफ इटालियन सोनेट ऑक्टेव फिक्स राइम स्कीम है. क्या होगी, ए बी बी ए. हर एक अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन की एंड की जो साउंड है, जो इसकी राइम स्कीम है, उसको ए बी बी ए. मीन्स फर्स्ट लाइन राइम्स विद द 4th, सेकेंड विद द 3rd. Similarly 4th with the 5th, 5th with the 8th. Second and third, third with the 6th and with the 7th. सेस्टेट की राइम स्कीम में अलग अलग डिवीजन देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं. मोस्ट फेमस इज CDC, CDC. The second one is CDC, DCD. Sometimes we find CDE, CDE. In Milton's sonnets, मिल्टन जो है रेनेसां के लास्ट पार्ट का हम बात करें, पेरिटन इंटरैग्नम की, तो उसके अंदर जॉन मिल्टन हुए, जिन्होंने पैराडाइज लोस्ट लिखा. वो भी एक फेमस सॉनेटियर थे, और उन्होंने जो सॉनेट्स लिखी हैं, उन सॉनेट्स के अंदर टर्सेट की जो राइम स्कीम है वो CDE भी देखने को मिलती है. दूसरा जो डिवीजन है इंग्लिश सोनेट का जो दूसरा टाइप आता है, जिसे हम जनरली स्टडी करते हैं, वो है इंग्लिश सोनेट. इंग्लिश सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर टॉमस यॉट. स्ट्रक्चर दैट वॉज invented by Sicilian poets is also followed by the English sonnetiers. It was introduced in 16th century, later 15th and early 16th century by Sir Thomas Yott and also his contemporary Earl of Surrey. Two pioneers of English sonnet are Sir Thomas Yott and another one is Earl of Surrey. हेनरी हावर्ड. अर्ल ऑफ सरे का नाम जो था हेनरी हार्ड है, जनरली उन्हें लिटरेचर के अंदर हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से पढ़ते हैं. तो इंग्लिश सॉनेट के जो पाइनियर्स हैं वो सर टॉमस यॉट और अर्ल ऑफ सरे को माना गया है. इटालियन सॉनेट में 14 लाइनें डिवाइड की गई थी ऑक्टेव और सेस्टेट में, लेकिन इंग्लिश सॉनेट में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, 3 क्वार्ट्रेंस. क्वार्ट्रेन मीन्स 4 लाइन्स. एक क्वार्ट्रेन में कितनी होती हैं, 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइन्स. तो कितने क्वार्ट्रेन होंगे, 3 क्वार्ट्रेन हो जाएंगे. 3 क्वार्ट्रेंस. राइम स्कीम क्या होगी, AB, CD, EF. ये 3 क्वार्ट्रेन की राइम स्कीम होगी. एंड 1 कपलेट. राइम स्कीम क्या हो जाएगी, कपलेट की, दोहा, यानी कपलेट की राइम स्कीम होगी G. कपलेट को कहा जाता है कंक्लूडिंग कपलेट, because this couplet concludes the poem, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, concluding couplet. If someone asks what is the demerit of English sonnet or what is the feature of the English sonnet, the couplet concludes the poem abruptly or suddenly, so this couplet is also called concluding couplet, and the conclusion is abrupt conclusion. This type of English sonnet was primarily followed by William Shakespeare, father of English
drama, William Shakespeare. So it is also known as Shakespearean sonnet. In his lifetime, Shakespeare composed 154 sonnets and 37 plays. Some critics says that he composed 38 plays, but generally 37 plays are thought to be composed by him. These 154 sonnets are divided into three groups. इसके भी तीन ग्रुप हैं. 126 sonnets that were written in memory of his friend W.H. The real identity of W.H. is unknown. The second 26 sonnets are dedicated to a dark lady, that are called dark lady sonnets, and the remaining 2 sonnets are about common subject. In the later Renaissance, Edmund Spenser also followed the structure of English sonnet, but he made a change in the English sonnet, and the change was in the rhyme scheme. Instead of using unwoven rhyme scheme of English sonnet, Edmund Spenser made the rhyme scheme interwoven. मीन्स पहला क्वार्टरन जैसे एंड होगा तो उसकी राइम स्कीम किससे मैच करेगी? अगले क्वार्टरन से. दूसरा क्वार्टरन जैसे एंड होगा तो वो किससे मैच करेगी? तीसरे क्वार्टरन से. जबकि इंग्लिश सॉनेट में जो शेक्सपियर ने फॉलो किया या जो सर थॉमस यॉर्ट और अर्ल ऑफ सरे ने जो कंपोज किया, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था. इंटरवोवन राइम स्कीम नहीं थी. ईच क्वार्टरन हैज अ डिफरेंट राइम स्कीम, बट इन एडमंड स्पेंसर्स राइम स्कीम we find a link between first and second quatrain and second and the third quatrain, and the rhyme scheme of the couplet is as different as in the English sonnet. rhyme scheme couplet की जो है वो सेम अलग ही होगी, ई इसके अंदर यूज की जाएगी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोनेट क्या है? A short lyric poem of 14 iambic pentameter lines with a fixed rhyme scheme. दो डिवीजन है. फर्स्ट इज इटालियन सोनेट और known as Petrarchan sonnet. 1 octave of 8 lines which raises a problem or a question. Sestate of 6 lines or 2 tercets proposes a resolution. 9th line, इसको गौर कीजिएगा. 9th line is called the turn or volta, जो ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में लिंक है. राइम स्कीम ऑक्टेव की होगी ए बी बी ए फिक्स है. सेस्टेट की राइम स्कीम में 3 वेरिएशन. 1 इज CDC और CDC और CDE. एंड द फॉलोअर इज जॉन मिल्टन. तो कई बार इसको मिल्टॉनिक सोनेट भी कहा जाता है. इटालियन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज मिल्टॉनिक सोनेट. The second type is English sonnet, introduced by Sir Thomas Yort, his contemporary Earl of Surrey. Name Henry Howard. 3 quatrains, rhyming A-B, C-D, E-F, and 1 couplet, concluding couplet, G. Famous follower of this sonnet, famous sonneteer, and William Shakespeare. And a subdivision in English sonnet was originated by Edmund Spenser, that is also known as Spenserian sonnet. स्पेंसर ने जिसको फॉलो किया, जिसको तैयार किया, उसको स्पेंसरियन सोनेट भी कहा जाता है. कोई चेंज नहीं है इंग्लिश सोनेट और इसकी स्ट्रक्चर में. सेम 3 quatrains and 1 couplet, but there is a change in rhyme scheme that Spenser used interwoven rhyme scheme of the 3 quatrains. Thank you.